एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, वृश्चिक राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 जुलाई टू 31 जुलाई आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियन साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप वृश्चिक राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके जीवन में किसी नए इंसान की एंट्री हो, कोई आपके जीवन में नए लोगों का आना तय है। और एक चीज़ ये भी हो सकता है आपके साथ इस रेस्ट ऑफ जुलाई में कि आप अपने मन की बात किसी को बता सकते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी को बहुत समय से पसंद कर रहे थे तो आप उनको अपने मन की बात, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी को अप्रोच करने के बारे में काफ़ी समय से अगर सोच रहे थे तो अप्रोच कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या फिर आपको काफ़ी ट्रैवलिंग के माध्यम से उस इंसान से मिलना पड़ता है या फिर आपको अपने पर्सन से, अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करके मीटिंग करनी पड़ती है या फिर उनके लिए आप खुद बहुत दूर पे हैं, तो हो सकता है इस समय आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे, उनसे मिलने के लिए परेशान रहेंगे, आपका मन बहुत बेचैन रहेगा मिलने के लिए। चाह कर भी आप कोशिश करेंगे और जहाँ पे भी आप वर्क करते हैं आपको वहाँ से हो सकता है छुट्टी ना मिले अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपने पार्टनर से मिलने के लिए, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेके बहुत ही परेशान हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी न किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पे आप अपने रिश्ते के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देखनी पड़ रही है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपने रिश्ते को हील नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, उसकी वजह से आप खुद के लिए क्या कर रहे हो आपको शायद पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अपने लिए भी आपको कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, एंड यहाँ पे है कोई के जीवन में और आप किसी के जीवन में, कोई आपके जीवन में और आप किसी के जीवन में स्टेबिलिटी को लेके सीरियस हो सकते हो सकता है कि ये समय पे आप एक स्टेबल कमिटमेंट के मूड में हो, सामने वाले से भी एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप खुद भी सामने वाले को एक ऐसा ही अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अगर आपने किसी को कमिटमेंट देना है तो हो सकता है ये समय पे आप दे सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है अगर आप मैरिड हैं तो आप इस समय पे नया घर, नई चीज़ें आप सरप्राइज कर सकते हो फैमिली को, या फिर आपको नई जॉब भी मिल रही है जो कि आपको, आपके परिवार को और आपके पार्टनर को खुशियां देंगी। ओके, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं गाइस कि हो सकता है आपको आगे बढ़ते हुए देख के कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद जिनसे आपकी हल्की सी, जिसे कहते हैं ना कि नोकझोंक हो सकती है, ये आपके अपने ही होंगे लेकिन थोड़ी सी कुछ नोकझोंक हो सकती है, थोड़ा डिस्टेंस वाइज भी हो। अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ चैट कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कनेक्शन में है या फिर डिस्टेंस वाइज कनेक्शन में है तो ऐसी कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं आप अपने किसी एक्स पर्सन का, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि उस नो कॉन्टैक्ट जोन को अब आपका खत्म होगा। इस समय पे आपका नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको कॉल मैसेज करेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लीजिए। मैं जहां तक देख पा रही हूँ आपसे अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप भी कॉल मैसेज इनको करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं यही बोलूंगी, आपका कॉल मैसेज करना ठीक नहीं है, आप इन्हें अपनी तरफ से पहल ना करें, आप वेट करें। ये क्या करेंगे हम देख लेते हैं कि जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए आखिर क्या करने वाले हैं इन 15 डेज में। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट जोन के लिए थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में अभी नए मौके, नए ऑफर्स, नए लोग आ रहे हैं, तो आप उनके लिए रेडी रहिए। पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। और दूसरों को कॉल मैसेज आप करने की कोशिश नहीं करिए, बार बार आप अप्रोच करने की कोशिश नहीं करिए, सामने वाले को भी मौका दीजिए। यहाँ पे है, हो सकता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बीच में, अगर आपके बीच में कुछ नोकझोंक हुई है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो वो एक ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, कुछ तो ये है इनके दिमाग में, आपके ऊपर अभी भी ये डाउट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो लोग मैं बता रही थी कि जिसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो अप्रोच करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, ये भी कहीं ना कहीं उसी मूड में है। आपके प्रपोजल को, आपको, आपके अप्रोच को ये एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है जिनके जीवन में कोई नहीं है, अगर आप सिंगल हैं,
शादी का वेट कर रहे हैं तो आपको आपके लाइफ पार्टनर फ्यूचर स्पाउस मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो सामने से भी आपको अप्रोच मिल सकता है, ये आपको एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं फॉर मैरिज। और ये इंसान कहीं ना कहीं डिवाइन काउंटर पार्ट आपके हो सकते हैं। एंड यहाँ पे है चैरियट। ये हो सकता है अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ये खुद आपको बिन बताए सरप्राइज दे सकते हैं, आपको मीटिंग करने आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है अगर आप उनकी बातें नहीं मानते हो, किसी भी चीज में आप आनाकानी करते हो, तो ये इंसान हो सकता है आपसे कुछ दिनों के लिए दूर भी जा सकते हैं, बातचीत नहीं करेंगे। और कुछ लोग आपको गुड न्यूज दे सकते हैं अपनी जॉब ज्वाइनिंग से रिलेटेड, इनके लाइफ में कुछ ग्रोथ हो रहा है उससे रिलेटेड आपको कुछ गुड न्यूज दे सकते हैं। तो इनकी तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज भी दिखाई दे रहा है। अगर आप कमिटमेंट के मूड में हैं तो सामने वाले भी कमिटमेंट आपको कर सकते हैं। बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ में आपका काफी अच्छा रहेगा, आपका फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, आप दोनों के बीच में प्यार और लव रोमांस भी अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग भी है, लेकिन ट्रैवलिंग आपकी सरप्राइज तौर पे हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या है स्कॉर्पियन। आपके जीवन में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें, नए रिश्ते, और रिश्ते में अगर स्टकनेस थी तो वो चीजें खत्म होंगी। कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है इस समय पे बहुत ज्यादा आपको परेशानी महसूस हो, आपको लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, बार बार चीजें क्यों बिखर सी रही हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी, ये थोड़ा टफ टाइम आपके लिए हो सकता है, तो इस टाइम को शांति से ऐसे ही जाने दीजिए। इसके बाद आपका टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है ये जो समय है रेस्ट टाइम का, ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है कि आपको लगेगा कि जैसे आपके रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको निगेटिविटीज महसूस होगी, आपके पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा निराशा सी महसूस होगी। तो आप टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन के बाद आपकी सिचुएशन सही हो जाएगी। एंजल की तरफ से देखते हैं क्या है। लिसन योर इंट्यूशंस, लाइकली नो। तो कोई अगर आपकी इच्छा है, आपकी कोई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सीरियस हो, सोच रहे हो, तो मैं यही कहूंगी अभी कोई बहुत बड़ी चीजों के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि समय अभी सही नहीं है। चीजों को बहुत ज्यादा सीरियस मोड में नहीं लेना है, सामने वाले की चीजों को, बातों को। काम आपको वही करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, इंट्यूशन को सुनना है, उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। ओके, ये चीजें आपके लिए हैं। सो स्कॉर्पियन साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलेगा। सो गाइज, अपना एक सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।